समाधि क्या है? समाधि में जाने के बाद क्या होता है? समाधि में कैसा लगता है? आखिर समाधि में किस प्रकार का अनुभव होता है? क्वेश्चन वर्ल्ड पर पूछे जाने वाला सबसे मुश्किल सवाल। अरे भाई, ये आखिर समाधि है क्या? देखिए, जब भी कोई साधक आध्यात्म की यात्रा में पहला कदम निकालता है, इस तरह के विचार उसके दिमाग में आने लगते हैं। असल में वो जानना चाहता है कि एक सिद्ध पुरुष, उसकी बुद्धि का स्तर, उसका सोचने का पैटर्न, उसके दिमाग में किस प्रकार के विचार आते हैं, उसे ध्यान में कैसा लगता है। वो ये सभी अनुभव खुद करना चाहता है। लेकिन ये समाधि एक ऐसी अवस्था है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता, या यूं कहें कि एक परम अनुभव होता है। समाधि का मतलब होता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड का अंत और उस सूक्ष्म जगत में पहला कदम। अब इस फिजिकल वर्ल्ड में आपकी ये फिजिकल बॉडी भी इंक्लूड है। मतलब ये कि आपका भौतिक शरीर आपके लिए नष्ट हो जाता है। समाधि आपके मन और शरीर का नष्ट होना और आत्मा का उदय होना है। हाँ, जब यह समाधि घटती है तो उस समय साधक को ना तो अपने शरीर और ना ही अपने मन का बोध हो पाता है। उस समय बचता है तो केवल परम तत्व, ये आत्मा। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, जीरो स्टेज ऑफ माइंड, या निर्विचार की अवस्था। निर्विचार की अवस्था जब आती है जब साधक के मन की एब्सेंट हो जाती है, क्योंकि सोच और विचार या आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के थॉट्स आते हैं ध्यान के वक्त। ये सभी प्रोसेस आपके माइंड यानी कि आपके मन का होता है। ये मन ही है जो आपके विचारों को रिकॉर्ड करता है, आपके हर एक अनुभव को रिकॉर्ड करता है, आपके हर एक एक्सपीरियंस की मेमोरी बनाता है। आपके आंतरिक और बाहरी जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो फिजिकली हो या वैचारिक रूप से, ये मन ही है जो उसे रिकॉर्ड करता है, और इसी को आप एक्सपीरियंस या अपने अनुभव कहते हैं। हमारा ये मन एक यंत्र का काम करता है। देखिए, ये किस प्रकार आपकी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। दरअसल ये दो तरफा काम करता है, बाहरी और भीतरी। बाहरी घटना, जैसे आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी को अपनी आंखों से देखते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं, कुछ भी, ये सभी घटना बाहरी होती हैं। और इन घटनाओं के वक्त आपको जैसा प्रतीत होता है, जो जो विचार आपके साथ घटते हैं, आप जैसा भी सोचते हैं, वो आपका ये यंत्र यानी कि मन पकड़ लेता है और उसकी एक मेमोरी बना देता है। अब ये यंत्र भीतरी रूप से कैसे काम करता है? जब आपके भीतर ही कुछ घट रहा होता है लेकिन वो बाहर किसी को नहीं दिखता। जैसे मान लीजिए आपको किसी से प्रेम हो गया है, उस समय के सभी अनुभव आपके भीतरी तल पर घट रहे होते हैं। आप बाहरी तौर पर बाजार के वो सभी काम कर रहे होते हैं, लेकिन शायद आप किसी को पता नहीं लगने देते कि आपके भीतर किस प्रकार के अनुभव घट रहे हैं। या फिर कोई साधक ध्यान करता है, शुरुआती चरण में उसे कुछ छोटे मोटे अनुभव होते हैं। ये इस प्रकार के अनुभव आपके भीतरी अनुभव होते हैं, और मन भीतर से भी आपको रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो हमारा ये मन दो तरफा काम करता है। लेकिन जब समाधि घटती है तो समाधि के उस क्षण में आपका ये मन आपसे बहुत दूरी बना लेता है, और यह अवस्था निर्विचार की अवस्था कहलाती है। आपके भीतर किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता। इसे आप थॉटलेस माइंड भी कहते हैं या जीरो स्टेज ऑफ माइंड कहते हैं। तो जब किसी को समाधि घटती है, उस समय आपके मन की आपसे बहुत दूरी हो जाती है। आपके भीतर केवल एक ही घटना घटती है, उस परम आनंद की घटना। तो समाधि के इस अनुभव को रिकॉर्ड करने वाली चीज तो बहुत दूर हो चुकी है। रिकॉर्ड तो वो करेगी, बेशक दूर से ही करे, लेकिन उसका अनुभव आपको नहीं होने देगी। जब आप समाधि से बाहर निकलेंगे, तब आप चाहेंगे तो उस मेमोरी को चेक कर सकते हो कि किस प्रकार की घटना घटी, आखिर समाधि में क्या हुआ। लेकिन जब उसे जांचने निकलोगे, तब वहां पर आपको शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह घटना निशब्द घटती है। मन की मेमोरी में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि वो किस प्रकार का अनुभव है। इसीलिए समाधि की घटना को परम अनुभव भी कहा गया है। अब इसमें एक सवाल यह आता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उन्हें जब समाधि का अनुभव होता है तो वो कैसे बता पाते हैं? देखिए, जब किसी व्यक्ति को समाधि घटती है तो वो समाधि से निकलने के बाद उसे देखने का प्रयास करता है कि वो परम आनंद क्या था,
और केवल निर्विचार को विचारों में लाने की कोशिश करता है। और हम बुद्धिजीवी बाहरी घटनाओं को अनुभव कर सकते हैं, सांसारिक वस्तुओं के अनुभव कर सकते हैं। आप जिसका भी अनुभव करते हैं उसमें और आपके बीच में एक दूरी होती है। लेकिन जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल आप ही बचते हो। न तो बुद्धि है, न मन है, और न अब साधक रहता। सब कुछ शून्य हो जाता है। इसीलिए आज तक जितने भी धार्मिक लोगों को यह समाधि वाली घटना घटी है, उन्होंने अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने कल्चर के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने अपने शब्दों में लाने की कोशिश की है। घटना एक ही घटी है, लेकिन सबके अपने अपने स्वभाव और अपनी अपनी भाषाओं के हिसाब से उन्होंने कहने की कोशिश की। और आज हम कहते हैं कि मेरा ईश्वर श्रेष्ठ है, दूसरे का नहीं। लेकिन वो ईश्वर वाली घटना एक ही घटती है। लेकिन समाधि के बारे में एक सत्य और है। जो भी कोई साधक ध्यान करता है या किसी भी प्रकार की साधना करता है और उसे समाधि घट जाती है, तो वो कभी भी वैसा नहीं रहता जैसा वो समाधि के पहले था। वो कुछ नया ही होकर लौटता है। इसका मतलब समाधि से पहले साधक अपने मन का गुलाम होता है। ये मन हमारे गले में पट्टा डाले हुए है, जो चाहता है वो हमसे करवा लेता है। लेकिन जब समाधि घटती है, तब ये मन साधक के हाथ में होता है। मतलब व्यक्ति इस मन के गले में पट्टा डाल देता है और मन वही करता है जो ये साधक कहता है, या समाधि में गया कोई भी व्यक्ति हो, अब ये उसी का कहना मानता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये घटना घटने से पहले अगर आपका मन किसी स्त्री को देखने का करता है, तो आप स्त्री को देखते हैं, आपके मन में काम वासना के विचार भी आ जाते हैं। ये सब कुछ आपका मन ही करा रहा है। लेकिन समाधि के द्वार से लौटने के बाद आपका मन आपको किसी भी वासना के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब वो आपका कहना मानेगा। समाधि से लौटा हुआ साधक दृष्टा भाव को उपलब्ध हो जाता है। अब वह संसार के किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज को साधारण मनुष्य की तरह नहीं देखता। शायद आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी जिसका नाम है लूसी। जब उसके ब्रेन की पावर बढ़ती है, तब वह पेड़, पौधे, जानवर सब में एक जीवन को देखती है। अब वो कुछ अलग नजरिए से देखती है, या यूं कहूं वो उसे महसूस करती है। ठीक इसी प्रकार जब किसी साधक को समाधि घटती है, तो वह भी संसार में हर एक वस्तु, हर एक चीज में एक आनंद देखता है, एक रहस्य देखता है, और उस रहस्य को समझ भी लेता है। और शायद इसीलिए समाधि से लौटने के बाद ज्यादातर साधक अपना नाम बदल लेते हैं। और ये नाम बदलना ये प्रतीक है कि समाधि से पहले वाला व्यक्ति मर चुका है। अब वो कुछ नया होकर लौटा है, कुछ जान कर लौटा है। इस घटना के बाद आप कुछ ऐसा जान लोगे कि आप इस ब्रह्मांड में घट रही बड़ी से बड़ी घटना और छोटी से छोटी घटना पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज में देख लोगे। आप किसी भी फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, जीव जंतु, इन्हें देखते ही ब्रह्मांड की वो सभी घटना इनमें भी महसूस कर पाओगे। क्योंकि यहाँ मौजूद छोटी से छोटी चीज ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी घटना से कनेक्टेड है। आप इन सबका अनुभव कर पाओगे। लेकिन समाधि के अनुभव के बारे में जो कुछ मैंने कहा, ये केवल मरे हुए शब्द हैं। ये कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, समाधि में कोई अनुभव होता ही नहीं है। अनुभव देखने वाला ही नहीं होता, वहां कोई रिकॉर्डर ही नहीं होता, आपका मन ही नहीं होता। बस ये तो केवल एक प्रयास होता है समाधि में लौटने के बाद उस मन से पूछने का कि हाँ भाई, बता तूने क्या क्या रिकॉर्ड किया है। उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपने शब्दों में जैसा पिरो लो और अपने हिसाब से लोगों को ज्ञान दे दो। बस ऐसे ही कुछ समाधि होती है। लेकिन समाधि के अनुभव जानने के बाद एक सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि कोई भी नया साधक ध्यान के वक्त उन सभी अनुभवों की कल्पना करने लगता है, विजुअलाइजेशन करने लगता है, जिससे उसके ध्यान की यात्रा में एक रुकावट आ सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी के अनुभव को मत मानो, किसी की बात मत सुनो, बल्कि समाधि में स्वयं अनुभव करो, उस आनंद में डुबकी खुद लगाओ और फिर जान लो कि समाधि में क्या होता है। असल में मुझसे बहुत से साधक पूछते हैं कि अपने समाधि के एक्सपीरियंसेस बताओ, लेकिन मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि जब आपको समाधि घटेगी तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे कि परम घटना घट गई है। आपके भीतर सब कुछ बदल जाएगा।
आप स्वयं पूरे बदल जाओगे और ये बदलाव बाहर वालों को भी, इस संसार को आपका वो सभी बदलाव नजर आने लगेगा। आपकी बात में, शब्दों में, विचारों में वो ऊर्जा होगी, एक अलग ही प्रकार की शक्ति होगी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब लोग आपको सुनना चाहेंगे। आपके जीवन में परम परिवर्तन होंगे। समाधि घटेगी तो आप नहीं रहेंगे। एनीवे, इस बारे में मैं बहुत बात करना चाहता हूं, लेकिन आज का ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो समाधि के बारे में किसी और टॉपिक में और ज्यादा जानेंगे।